700 जवानों की, किसानों की जान लेने के बाद भी सरकार ये कह रही है कि हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। कब तक देखेंगे आप? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन? कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा? और कितनी कुर्बानियां आप मांगते हैं? आप उनके सामने कटीले तार बिछा रहे हैं, आप कीले लगा रहे हैं। जो आपको चाइना बॉर्डर पे करना चाहिए था वो आप किसानों के साथ दिल्ली बॉर्डर पे कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो अर्जुन मुंडा जी को यह समझना पड़ेगा कि ये किसान ही आम जनमानस है। आप किसानों को आम जनमानस नहीं मानते, इस देश का मूल नहीं मानते। वो आदिवासी नेता हैं, उनके मुंह से ऐसी बात, ये तो बड़ी विडंबना वाली बात है। किसान इस देश का मूल है, ये देश किसान प्रधान देश है। ऐसे में 700 जवानों की, किसानों की जान लेने के बाद भी सरकार ये कह रही है कि हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। कब तक देखेंगे आप? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन? कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा? और कितनी कुर्बानियां आप मांगते हैं? और जब किसान प्रदर्शन करने के लिए, एक लोकतांत्रिक देश में किसान प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो आप उनके सामने कटीले तार बिछा रहे हैं, आप कीले लगा रहे हैं। जो आपको चाइना बॉर्डर पे करना चाहिए था वो आप किसानों के साथ दिल्ली बॉर्डर पे कर रहे हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? पिछली बार भी ऐसी ही परिस्थितियां थी, किसान साल भर चुपचाप बैठे रहे। 700 किसानों की शहादत के बाद भी सरकार जब बेशर्मी के साथ कृषि कानून, काले कानून वापस लेने पे मजबूर हुई, उसके बाद जो वायदे प्रधानमंत्री जी ने किए थे, क्या वो पूरे किए? नहीं किए। उनका कहीं कोई जिक्र पार्लियामेंट में, बजट में कहीं कोई जिक्र नहीं है। अब ऐसे में आप चाहते हैं कि किसान चुप होकर के बैठे रहे? किसान अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, तो ये सरकार क्या सिर्फ धनवानों की बात सुनेगी, सिर्फ उद्योगपतियों की बात सुनेगी? किसानों की क्यों नहीं सुनेगी? सर, हरियाणा के इसके पीछे राजनीति हो रही है। आम किसान जो है वो जानता है कि इस सरकार ने जो उसके लिए किया है और किसी सरकार ने नहीं किया, इसके पीछे राजनीति हो रही है। क्या यही किया कि प्रतिदिन 31 किसान इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं? यही किया है? प्रतिदिन सरकारी आंकड़ा है कि 31 किसान, 31 किसान डेली आत्महत्या करने को मजबूर हैं। यही किया है सरकार ने? 700 किसान सिंगू बॉर्डर पर, बाकी जगहों पे शहीद हो गए प्रदर्शन करते हुए। यही किया है सरकार ने? दरअसल सरकार ने किसानों के साथ राजनीति किया है। चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने इस देश के गरीबों के साथ, किसानों के साथ जो राजनीति किया है, अब किसान उस राजनीति को समझ गए हैं, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तब मजबूर होकर के भाजपा कह रही है कि किसान राजनीति कर रहे हैं। अगर ये राजनीति है तो ऐसी स्वस्थ राजनीति देश भर में होनी चाहिए। मांग क्या है? क्या आप कुछ राज्यसभा सांसद हैं? चर्चा भी हुई जो है 10 साल की जो इकोनॉमी के ऊपर व्हाइट पेपर पिछली सरकार का आया और सरकार ने अपने भी 10 साल के काम गिनाए। कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे तमाम सांसदों ने किसानों के लिए सदन में बात रखी। जो ये बजट था वो बजट पूरी तरह से उद्योगपतियों का बजट था। कोरे वायदे थे, झूठ था, भाषणबाजी थी, चुनावी बजट था। उसमें भी किसानों को स्पेसिफिक उनको उद्देश्य बना करके कुछ भी ऐसा अनाउंस नहीं किया गया जिससे किसानों की पुरानी मांगें जो लगातार उन्होंने देश के सामने रखी थी उसका हल होता हुआ दिखता। हमारी जो लगातार मांग है, एमएसपी की गारंटी है, सरकार क्यों नहीं देना चाहती? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, किसानों की आय दुगुनी करने का जो दावा था उसका क्या हुआ? उसमें प्रधानमंत्री जी को एक श्वेत पत्र लाना चाहिए ना। जब आप पिछले 10 साल पहले की सरकार पर श्वेत पत्र ला रहे हैं, तो ये 700 किसान शहीद हुए थे और जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उन पे एक श्वेत पत्र लाइए ना। निर्मला सीतारमण जी क्यों नहीं ला रही? देखो, हमारा है कि सरकार उस मूवमेंट से बातचीत करे। जैसे पहले भी 2 दौर की बात हुई है, दोबारा फिर वे बैठ गए, किसान वापसी नहीं जाएगा, सरकार छेड़खानी नहीं मत करे उनके साथ में। वो बैठेगा या तो आगे जाएगा दिल्ली की तरफ, वो पंजाब नहीं जाएगा। बगैर बातचीत के, समाधान के वो वापसी जाएगा ही नहीं। किसान की ये टेंडेंसी होती है और हम सब नजरें बनाए हुए, अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगा तो ना हमारे से किसान दूर है, ना हमारे से दिल्ली दूर है। ये इनजस्टिस की बात की जाए, आप कह रहे हैं सर इनजस्टिस, अब किस तरह की इनजस्टिस होगी? मतलब आपको लग रहा भाई, है अगर उनसे बातचीत नहीं करेंगे तो वे आगे को बढ़ेंगे, वे आगे बढ़ेंगे तो उनके साथ में अगर कोई भी हरकत होती है तो किसान उनके साथ में, देश का किसान। अभी एक वो मूवमेंट है, एक ग्रुप का है। एसकेएम की आज मीटिंग हो रही है और उसमें हम अपनी सलाह करेंगे उसमें कि हमको क्या करना है। अभी सलाह कर रहे हैं क्योंकि फैसला उन्हीं को लेना, उन्हीं की कमेटी फैसला लेगी। जो भी सरकार को बात करनी है वो उसी कमेटी से बात करे। लेकिन कमेटी तो सर अभी यही कह रही है कि बातचीत करने की कोशिश सिर्फ माध्यम के थ्रू आ रहा है,
लेकिन हमारे पास में ऐसा कोई भी बातचीत की आ जाएंगे, एक आध दिन में आ जाएंगे, 2 दिन में आ जाएंगे, 10 दिन में आ जाएंगे। किसान वापसी नहीं जाएगा। हो सकता है कि 2 दिन बाद में एक बड़ी जरूरत पूरे देश के किसानों को वहीं इकट्ठा होने की पड़ जाए। हो सकता है कि अलग अलग जगह लोग इकट्ठा हो जाए। अभी हमारा 16 तारीख की कॉल है हमारी, तो हम भी 16 तारीख की होकर के फिर एसकेएम और हो सके कि उन लोगों की आपस में बातचीत हो, तो हम भी 16 तारीख तक का इंतजार करेंगे। सरकार को 16 तारीख तक का टाइम है कि वो बातचीत से इसका समाधान निकाल लें। अगर नहीं तो सर, क्योंकि एक तरफ एक आंदोलन में जो मौजूद है वो कह रहे हैं कि हम कल से रेल रोको भी शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे ये मूवमेंट बढ़ेगा। कल पंजाब में एक संगठन ने ये बात करी है कि हम कल से ट्रेन रोकेंगे 4 घंटे के लिए, तो ये धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ेगा। ये कल पंजाब में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, और जगह होगा। ये नहीं कि सब लोग वहीं जाएंगे या सब लोग दिल्ली जाएंगे। जो लोग जहां होगा वहां से वो आंदोलन शुरू कर सकता है। आंदोलन का क्या है कि घर से बाहर निकल के और आप किसी मुद्दे के लिए बैठ जाओ कि मैं बैठ गया भाई, ये मेरा इशू है, तो वही एक आंदोलन का हिस्सा होता है। प्रहलाद जोशी अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं कि रईत किसान अगर जो चाह रहे हैं, जो बातचीत करना चाहते हैं, वो आगे आ जाए, बगैर वो पत्थर फेंके वो आगे आके आगे तो आ तो रहे ना। आप बुलाओ उनके पास में, मीटिंग का इनविटेशन भेजोगे, मीटिंग कहाँ होनी। और उनके जो लीडर है उन्होंने कहा भी है कि बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने शाम तक का टाइम दिया है और बातचीत को बढ़ावे। आगे आके कैसे आएंगे आगे, भाई बात कहाँ होगी, वो चंडीगढ़ में होगी, वहां होगी, किसी गेस्ट हाउस में होगी, तो कहाँ होगी बात, बताइए। तो तैयार है बात करने को। पीयूष गोयल जी हो या राजेश से विज्ञानंद सार हो, सारे उनसे मिलने की और कोशिश की है, बातचीत करने की और समझौता निकालने की, लेकिन आज तक संगठन आगे नहीं आ रही है। नहीं आ रहे, आगे आ रहे। कोई वो नहीं है, ये झूठ बोलते हैं सरकार कि आगे नहीं आ रहे। उन्होंने आज भी उनका बयान था और उन्होंने बॉर्डर पार का कहा है कि, और पब्लिकली उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बात करना चाहती है तो हम तैयार है। ये पत्थर मारने वाले किसान होते हैं, कहाँ पत्थर मारने वालों को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों के साथ हम हैं, ये कहे हैं जो प्रहलाद जोशी जी। ऐसा है ना, पत्थर कोई नहीं मार रहा। बैरिकेडिंग किसने लगाए? पत्थर मारने वाले भी सरकार के ही लोग होते हैं। वे उन्हीं को प्रोजेक्ट करती हैं कि कुछ लोग उनके बीच में घुसा दिए, वही होता है। कोई किसान पत्थर नहीं मारता। क्यों मारेगा किसान पत्थर? मतलब आपको लगता है कोई ना कोई घुस के ये सारे घुस के ये काम कर देता है? ऐसा नहीं, किसान ना पत्थर मारता ना कोई हिंसक प्रदर्शन करता। किसान तो जाता है। भाई कील कांटे किसने काटे? अगर वहां को उनको उखाड़ कर जाएंगे तो पुलिस टीएस गैस का इस्तेमाल करेगी। ऐसा नहीं है, वे बातचीत से इसका रास्ता निकाल ले। किसानों से बातचीत कर रही थी, राहुल जी किसानों से बात कर रहे थे। उसी वक्त इस देश के दूसरे हिस्से में किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, सड़कों पर दीवार खड़े किए जा रहे हैं। अगर इस सरकार का बस चलता तो शायद चीन की दीवार सड़क पे ला करके बना देते। किसान फसल बोते हैं, धान खेत में लगाते हैं, सरकार उनके खिलाफ कीलें लगा रही हैं सड़कों पर। और हम सरकार से बस यही कहना चाहते हैं, साहब ऑलरेडी किसान के आंसू निकल रहे हैं, अलग से आंसू गैस का गोला मारने की जरूरत नहीं है उनके ऊपर। उनका आंसू जो है कोई पोंछने वाला नहीं है। और इस देश में जो अन्नदाता हैं, अन्नदाता अपनी परेशानियों को लेकर के बरसों से संघर्ष कर रहे हैं। एक सीधा सा सवाल है कि आप एक कानून लेकर के आए, 3 कानून लेकर के आए, लोकसभा से, राज्यसभा से उसको पास कराया और फिर सरकार उस कानून को वापस ली। और उस कानून को वापस कराने के लिए किसानों ने आंदोलन किया। 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसान को नहीं समझा पाए। भैया ऐसा कौन सी भलाई आप करना चाहते हैं जो किसान नहीं चाहते हैं? आप जबरदस्ती जो है उनकी भलाई करना चाहते हैं। तो जब नेगोशिएशन हुआ, बातचीत हुई, तो किसानों ने कहा कि आप हमको एमएसपी की गारंटी कीजिए। और उस नेगोशिएशन के बाद, सरकार के आश्वासन के बाद, बातचीत के बाद किसान आंदोलन वापस लिए और इस उम्मीद में थे कि एमएसपी की गारंटी होगी, एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलेगा और नए फसलों की भी, जहां पर एमएसपी से खरीद होती है वहां अन्य फसलों को भी एमएसपी के तहत लाया जाएगा। इस सवाल पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, मजेदार बात यह है कि सब कुछ बताया जा रहा है,
किसान उग्र हैं, किसान आंदोलन के लिए सड़क पे आ रहे हैं, किसान तैयारियां कर रहे हैं, सरकार जो है दीवार खड़ा कर रही है, कील बिछा रही है, आंसू गैस के गोले मार रही है। मुद्दा नहीं बताया जा रहा है कि आखिर किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके इस वक्त जब यह सरकार जाने वाली है, ये किसान क्यों आ रहे हैं सड़क पे? क्योंकि उनसे वादा खिलाफी किया गया है, उनको झूठ बोला गया है। जो वादा सरकार ने किया उसको पूरा नहीं किया है। वादा क्या था कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा और फसल की खरीद की गारंटी होगी। ये एक बात जो है वो देश की जनता को नहीं बताया जा रहा है। इसीलिए आपके माध्यम से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो 5 न्याय हैं, युवा का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय, नारी का न्याय, किसान का न्याय और श्रमिकों का न्याय, उसमें एक प्रमुख है किसान का न्याय। हम किसान की इस मांग के साथ खड़े हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर इस देश में 14.5 लाख करोड़, याद रखिएगा 14.5 लाख करोड़ चंदादाताओं का कर्जा माफ किया जा सकता है तो अन्नदाताओं का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। अगर आप बड़े धन्ना सेठों को अपने मित्रों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो आपको किसान पुत्रों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा, क्योंकि अन्नदाताओं के बिना कोई देश नहीं चलता है। अगर आप कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, इकॉनमी बढ़ रही है, तो उसका एक हिस्सेदारी आपको इस देश के किसानों को भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आज किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता है। इसलिए नहीं बनना चाहता है कि किसानों को अपनी ही काम के चलते, अपने ही पैसे के चलते, मजबूरी में, कर्ज के दबाव में, अपनी ही खेत में, अपने ही पेड़ पे जो है लटक करके फांसी देनी पड़ती है। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते हैं देश के किसी न किसी कोने में। इसीलिए आप सबके माध्यम से भारत जोड़ो न्याय यात्रा किसान न्याय के पक्ष में खड़ी है और यह सरकार जो दमनात्मक कार्रवाई कर रही है किसानों के साथ, ये अच्छा नहीं है। अगर आप किसानों का आंसू नहीं पोंछ सकते हैं तो उनके ऊपर आप जो है आंसू गैस के गोले छोड़ना बंद कीजिए, क्योंकि अगर वो आपका आंसू निकालने लगे ना, फिर आपका आंसू आपका दोस्त नहीं पोंछ पाएगा। दिल्ली को आने वाली हरियाणा और पंजाब की सड़कों को खोदा गया है, उस पर कीले गाड़ी गई हैं, सीमेंट के बोल्डर, बैरिकेडिंग करी गई है। किसानों को कुछ भी करके रोका जा रहा है और अगर जो खुद फिर भी आगे बढ़ रहे हैं उन पर आंसू गैस के बम और गोले फेंके जा रहे हैं। और हरियाणा की निरंकुश पुलिस ये भी कहते हुए सुनी गई है कि इस बार लाठी नहीं मारनी है, इस बार खोद देना है। यह असलियत है दिल्ली की बैठी हुई सरकार की। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, दिल्ली आने में गुनाह क्या है? क्या दिल्ली के रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर अब किसान विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? क्या राष्ट्र की राजधानी पर अन्नदाताओं का कोई हक नहीं है? क्या दिल्ली किसी की बपौती है? हुक्मरानों की जागीर हो गई है दिल्ली? 3 बातें कहूंगी यहां पर और ये कहनी जरूरी है। किसानों ने लगातार समाधान का वेट किया, इंतजार किया। 794 दिन हो गए हैं और उसके बाद भी आज भी किसानों को एमएसपी पर कोई भी सुनिश्चित समाधान नहीं मिला। 794 दिन पहले किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया था, आपकी समिति को सहर्ष स्वीकार किया था। 6 महीने से पूछ रहे समिति का क्या हुआ, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। बजट आकर चला गया और असलियत यह है कि उस बजट में कृषि में कभी 4.5% से ज्यादा खर्चा होता था, अब वो घटते 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 2.5% के करीब आ पहुंचा है। स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी कमेटी पार्लियामेंट की यह बता रही है कि 1 लाख रुपए से ऊपर, 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जो कृषि का खर्च था वो राजकोष में वापस कर दिया गया है। तो किसान क्या करे? वो किसका मुंह देखकर बैठे? और अब एक नई भ्रांति फैलाई जा रही है। चरण चुंबक मंडली के पास साहब की ओर से व्हाट्सएप पर एक खर्रा आया है, अरे 11 लाख करोड़ खर्चा हो जाएंगे अगर एमएसपी लग गई। मान्यवरों, 2 बातें समझिए। एमएसपी जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी के लिए होती है। अगर दाम गिर जाए, किसानों को नुकसान ना हो तो एमएसपी पर खरीद हो। तो कभी भी पूरी एमएसपी पे खरीद नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर भी खरीदता है, गवर्नमेंट भी खरीदती है। यह प्राइस स्टेबिलिटी का साधन है। कोलैप्स जब प्राइस होता है तब आती है, लेकिन इतनी समझ में आपसे कहां आशा करूं। दूसरा, इतनी उत्तेजना और इतनी चिंता 14.5 लाख करोड़ का जब ऋण माफ किया गया बड़े बड़े पूंजीपतियों का, तब नहीं दिखी। जब कॉर्पोरेट टैक्स काटा गया 32% से लेकर 22% और 4.5 लाख करोड़ का घाटा सहा भारत सरकार ने, तब इतनी उत्तेजना नहीं दिखी। किसान की बात होगी और उत्तेजना शुरू हो जाएगी। और अब एक नई चीज कही जा रही है, चुनाव नजदीक आ गया तो किसान ये कर रहे हैं। हां, बिल्कुल कर रहे हैं।
चुनाव ही तो टाइम होता है नफा और नुकसान देखने का, चुनाव ही तो टाइम होता है रिपोर्ट कार्ड पर नंबर देने का। आपको क्या लगता है चुनाव पास आ गए तो देश के बेरोजगार, देश के युवा, देश की महिलाएं, देश के किसान, देश के श्रमिक कुछ नहीं बोले, उंगली मुंह पर रखकर चुप हो जाए क्योंकि चुनाव पास आ गया है? यही तो वक्त है सरकार को आईना दिखाने का, और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं किसान जो सरकार को आईना दिखा रहे हैं। और मैं साधुवाद करती हूं राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी का, जिन्होंने आज ऐतिहासिक ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी और हम एमएसपी का कानून बनाएंगे जिससे किसानों के साथ न्याय हो, और वही न्याय से किसान का जीवन सुधरेगा, इस देश का भविष्य बदलेगा।